कितना होना चाहिए हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर? पीएचसी की लेटेस्ट गाइडलाइन के अनुसार एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट की जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 से कम होना चाहिए। यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg से कम और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mmHg से कम होना चाहिए। तो क्या यदि हमारा ब्लड प्रेशर 120 mmHg से ज़्यादा हो गया तो हम हाइपरटेंसिव हो गए? या तुरंत हमें परेशान होना चाहिए? या तुरंत हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए? नहीं। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हमारा ब्लड प्रेशर सही तरीके से चेक किया गया है या नहीं। तो क्या है सही तरीका ब्लड प्रेशर को चेक करने का? वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान देना चाहिए कि ब्लड प्रेशर चेक करने के आधे घंटे पहले तक हमने कोई एक्सरसाइज ना की हो, ना ही हमने कोई स्मोकिंग की हो और बीपी लेने के 5 मिनट पहले आराम से बैठ जाएँ और 5 से 10 मिनट तक आराम से रेस्ट करें, उसके बाद ब्लड प्रेशर लेना चाहिए। ब्लड प्रेशर लेते समय जो बीपी मशीन का जो लेवल होना चाहिए, वो हमारे हार्ट के लेवल पे आना चाहिए। इसके अलावा जो बीपी कप की साइज़ है, वो भी बहुत मैटर करती है। जो बीपी कप का स्टैंडर्ड साइज़ होना चाहिए, वो किसी भी व्यक्ति के लिए जो उसका जो आर्म सर्कम्फेरेंस है, उसकी लंबाई उसके आर्म सर्कम्फेरेंस का 80% होना चाहिए और उसकी जो विड्थ होती है, चौड़ाई, वो उसकी आर्म सर्कम्फेरेंस का लगभग 40% ही होना चाहिए। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो बीपी कप है, वो ना तो बहुत टाइट बाँधना चाहिए और ना ही बहुत लूज़ बाँधना चाहिए। ऐसे में अगर आप बहुत टाइट या बहुत लूज़ बाँधते हैं, तो ब्लड प्रेशर की रीडिंग ऊपर या नीचे हो सकती है। इन सभी बातों के साथ, इन सभी सावधानियों के साथ हमें ब्लड प्रेशर की कम से कम 2 से 3 रीडिंग लेनी चाहिए और जो 3 रीडिंग्स का जो एवरेज ब्लड प्रेशर है, वो हमारा सही ब्लड प्रेशर होता है। सही तरीके से नापने के बाद यदि हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg से लेकर के 129 mmHg के बीच रहता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mmHg से कम रहता है, तो यह स्थिति प्री हाइपरटेंसिव स्टेट कहलाती है। मतलब हमें सावधान होने की ज़रूरत है। ऐसे में कोई दवा की ज़रूरत तो नहीं होती है, लेकिन हमें अपनी जो खान-पान है और दिनचर्या है, इसमें बदलाव करने की ज़रूरत होती है।